की बात होती है। बिहार में शराबबंदी तो लागू खाली पेपर पे, दुकान बंद हुई है, शराब की उपलब्ध दुकान बंद हो गई है, होम डिलीवरी चालू हो गया है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। प्रशांत किशोर ने महाराजगंज में मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं बिहार की सामाजिक और राजनीतिक जीवन का एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो पहले दिन से खुलेआम कह रहा हूं कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह फेल है, इसको हटाया जाना चाहिए। भाजपा के लोग जब सरकार में थे तो नीतीश कुमार की शराबबंदी ठीक लग रही थी और तेजस्वी जब विपक्ष में थे तो उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिख रही थी। लेकिन आज तेजस्वी जब सरकार में है तो उनको शराबबंदी ठीक लग रही है और भाजपा को शराबबंदी खराब लग रही है। शराबबंदी को तुरंत हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी के संबंध में एक बात बहुत कही जाती है कि गांधी जी ने ऐसा कहा था। मैं हर प्रेस वार्ता में कहता हूं कि सबको चुनौती देता हूं कि गांधी जी ने पूरे जीवन में कभी ना तो ये कहा न लिखा कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। नीतीश कुमार को या उनके सरकार के किसी भी व्यक्ति को जो ये चुनौती स्वीकार करना चाहता है वो ये दिखा दे कि गांधी जी ने कहा, ऐसा कहा है या लिखा है। गांधी जी ने ये कहा है कि शराब पीना बुरी बात है और समाज में लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि लोग शराब न पिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि शराब पीना गैर कानूनी है। सामाजिक विकास किया तो अगर इतनी ही अच्छी बात है शराबबंदी, इसके इतने फायदे हैं तो दुनिया में हर आदमी इसका प्रयास करता। दूसरी बात, अगर शराबबंदी लागू होती तो उसके फायदे नुकसान की बात होती। बिहार में शराबबंदी तो लागू खाली पेपर पे है, शराब की दुकान बंद हुई है, शराब की उपलब्धता तो बंद हुई नहीं है, दुकान बंद हो गई है, होम डिलीवरी चालू हो गया है। और शराबबंदी की वजह से बिहार सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 20,000 करोड़ रुपया सालाना का नुकसान हो रहा है और ये पैसा जा रहा है शराब के माफिया और जो सरकारी तंत्र में भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, उनके हाथ में। तो आपको शराबबंदी लागू नहीं है, उसका कोई फायदा है नहीं। 20,000 करोड़ का नुकसान अलग हो रहा है, पूरा प्रशासन पंगु बन गया है और जो नए लड़के हैं जिनको पढ़ाई लिखाई और रोजगार करना चाहिए उसमें एक बड़ी संख्या में लोग ये शराब के कारोबार में जुड़ गए हैं, अलग अलग तरह का नशा कर रहे हैं। और जिन दो और बातों की चर्चा की जाती है शराबबंदी के संबंध में, वो ये कि गांधी जी ने ऐसा कहा था। तो मैंने हर प्रेस वार्ता में मैंने खुली चुनौती दी है कि गांधी जी ने जीवन में कभी ये नहीं कहा न लिखा कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। मैं नीतीश कुमार को, उनकी सरकार को या जो लोग भी इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं उनको ये खुली चुनौती दे रहा हूं कि अगर गांधी जी ने ऐसा कहीं लिखा या बताया है तो हमको बता दीजिए। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना बुरी बात है और समाज में ये प्रयास होना चाहिए कि लोग शराब न पिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कानून बना दीजिए कि शराब जो पिएगा वो गैर कानूनी है। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी ने कहा कि शाकाहारी होना अच्छी बात है और कल सरकार ये कानून बना दे कि जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा और फिर गांधी के नाम पर आप उसको बढ़ाना चाहेंगे। गांधी जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। और एक अंतिम बात, जहां तक महिलाओं का सवाल है, लोग कहते हैं कि इससे महिलाएं बहुत खुश हैं। मैं भी तो 160 दिन से गाँव गाँव घूम रहा हूँ। इससे सबसे ज्यादा प्रताड़ना तो महिलाओं को ही है। जिन लोगों को FIR जिन लोगों पर हुआ है, जो लोग पकड़े गए हैं, एक बार वो पकड़ा जाए या केस के चक्कर में आ जाए तो उन्हीं के घर के महिलाओं को थानों में और वकीलों का चक्कर लगाना पड़ता है। और जो खासकर सामाजिक तौर पर कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, मुसहर समाज की महिलाएं, मैंने वीडियो जारी किया, आप देख लीजिए, जिसमें उन लोगों ने ये कहा कि थाने से बिना किसी कागज के, बिना किसी वजह के उनको बुलाकर थाने में बैठा लिया जाता है इस शक के आधार पर कि उनके घर के पुरुष जो है वो शराब बनाने में या उस कारोबार में लगे हुए हैं। मुझे पासी समाज की महिलाएं मिली जिन्होंने अपनी प्रताड़ना के विषय में वीडियो पर बताया है कि कैसे पुलिस वाले उनके घर में घुसकर
आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरी कुमार के द्वारा स्पाइन, नस की सर्जरी, घुटना, कुल्ला, प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने, कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज। वही स्त्री एवं प्रसूति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।